KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मशहूर शायर मनोहर राणा की बेटी उरुसा राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने राज्यसभा में किसानों को लेकर 3 बिल पास किए हैं, अध्यादेश पास किए हैं, और अध्यादेशों को लेकर मनोहर राणा की बेटी उरुसा राणा ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के हित में दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह का बिल पास हुआ है, किसानों को लॉलीपॉप देने जैसा है। अलोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से सदन में इस बिल को पास किया गया है। इसको लेकर उरुसा राणा ने काफ़ी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं साथ ही प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, और वहीं पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। पुलिस आपराधिक मार्ग अपनाकर कभी पत्रकारों को धमकाने का काम कर रही है, कभी आम जन पर उत्पीड़न कर रही है। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है वो एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। पुलिस का काम होता है आम जन की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, लेकिन जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था बेबटली हुई है, इस पर भी काफ़ी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, इसका क्या मकसद है? सबसे पहला आपको जवाब दीजिए। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी इस वक्त दुर्दशा हो रही है पूरे हिंदुस्तान की, आप प्रोटेस्ट से शुरू कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ, फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर ये महामारी जो कोरोना, और अब जो किसानों का बिल आया है, उससे जो निराश किसान हैं और उस पर जो अपमानित जो टिप्पणी कर रहे हैं लोग, जैसे संबित पात्रा हो गए, कंगना रनावत ने बोला है, तो मैं इसीलिए करना चाह रही थी कि मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। जिस तरह से परसों राज्यसभा में जो एक ड्रामा चला, मेलो ड्रामा उसे कहा जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और बाकी उनके साथी जो थे वो सदन में ही धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि विदाउट वोटिंग बिल को पारित किया गया है। तो क्या लगता है, अब लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो रहा है? बिल्कुल, ये तो तानाशाही सरकार चला रही है और ये अपना खुद एक वो लेके आ रही है कि बस जो ये हुक्म दे दें उसका पालन करना है। तो ऐसे नहीं चलती है सरकारें, ऐसे देश नहीं चलता है जैसे ये चलाना चाह रहे हैं। तानाशाही कर रहे हैं ये, इनकी डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। और रही किसान भाइयों की बात, तो हम लोग किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं कि कितने किसान हैं जिन्होंने कितने सुसाइड करे हुए हैं, और जो है इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत तकलीफ। नहीं, सरकार तो कह रही है कि किसानों को नए उपलब्ध कराएंगे विकल्प। देखिए, और ये जो बिचौलिए हैं बीच में वो भी हट जाएंगे, तो किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। देखिए, आप सरकार की मत बात करिए, क्योंकि एक नंबर की मक्कार झूठी सरकार है। इसमें तो 15 लाख भी कहते कि आम पब्लिक के पास जाएंगे। आपके पास आए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास ये इन्होंने मोदी जी ने भेजे, नहीं भेजे। ऐसे बहुत सी हैं। आज देख रहे हैं आप, जो बेरोजगारी का जो वो है कितना बढ़ गया है। 3 करोड़ के ऊपर जो है लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। मतलब इतनी ख़राब इस वक्त जो है हिंदुस्तान की स्थिति है कि हर आदमी डरा सहमा हुआ है। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या दलित, हर आदमी डरा हुआ है कब किसकी नौकरी चली जाए। और लोगों की जा रही है नौकरी, सिर्फ उनका पेट भर रहा है जो बैठे हैं इस वक्त बीजेपी, जो बीजेपी का जिन पे वो साया है, मतलब वो शेड है, कहेंगे शेड दिए हुए हैं, वो बस बैठे हुए हैं इत्मीनान से, वरना हर आदमी परेशान है। निशा जी, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पारा में एक 12 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई, और इसी प्रकार से सहारनपुर में लूट हुई व्यापारी की यहाँ, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तमंचे के बल पे सोनारों के यहाँ लूट हो रही है, घरों में लूट हो रही है। लखनऊ के चिन्हट में 3 घरों में एक साथ लूट हो जाती है। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है? एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इन्होंने जो SSF फोर्स नाम बनाई है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज, ये इनको क्या जरूरत पड़ गई? क्या उत्तर प्रदेश में पहले से जितनी फोर्सेस थी वो काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से बनाना पड़ा है? देखिए, पहला जो आपका सवाल है तो रही रेप की बात,
तो जिस हुकूमत में रेपिस्ट ही मंत्री हों तो वो क्या आपको न्याय देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो चोरी चकारी जो बढ़ रही है तो लाजमी है जहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी कितने साल भर हुआ होगा, 6 महीने पहले पेरिस में हुआ था कि वहाँ भी ऐसे ही नौकरियों से निकाला जा रहा था, क्या था, तो वहाँ लोग जैसे टीवी शोरूम्स जो होते हैं वहाँ तोड़ के वो लोग लूट रहे थे, ये सब चल रहा था। अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, जो अमेरिका जैसे, हाँ अमेरिका में, नॉट पेरिस। तो अमेरिका में, तो यहाँ तो बेरोजगारी आप जानती हैं कि कितनी हद तक है और कितनी बड़ी हुई है। तो जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, पेट पालने को नहीं मिलेगा, तो वो लाजमी है चोरी डकैती करेगा। तो इसके पूरे का पूरा जिम्मेदार ये हुकूमत है और कोई नहीं है। और रही रेप की बात, तो आपको हमने जैसे बताया कि जब मंत्री रेप किए हुए बैठे हुए हैं उनके यहाँ, तो आप न्याय का तो भूल जाइए कि आपको कोई न्याय मिलने वाला है। प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपराधों की एक श्रृंखला आ गई है, बाढ़ सी आ गई है। अब इसमें पत्रकारों पर भी प्रहार होने लगे, देश के चौथे स्तंभ में भी प्रहार होने लगे। और जिस तरह से राजनीति योगी सरकार कर रही है, तो क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा लिबरल पॉलिटिक्स को दबाने की एक साजिश है? देखिए, इस सरकार में बिल्कुल जो पत्रकार इस वक्त खुल के इनके खिलाफ बोल रहा है या खड़ा हो रहा है, उसका ये आज की बात नहीं है। कितने पत्रकारों को मरवा दिया गया है इससे पहले भी। तो ये तो इनकी हुकूमत में है ये कि जो बोले उसको या मरवा देते हैं। जब सोचिए, मतलब हम आप की क्या हैसियत है जब जज का मर्डर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के, उनको मरवा दिया गया, क्या नाम था उनका, जिनकी, हाँ लोहिया को, और रातों रात किसी को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं रात ही में। तो बताइए, जिस सरकार में इतना ज़्यादा सब खुल के हो रहा है, मतलब गुंडागर्दी पे उतारू है, तो सरकार से एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो एक्सपेक्टेशन इससे भी हम समझते हैं कि इससे भी वर्स्ट होगा। अगर इनके हाथ में हुकूमत रही तो ये अभी इन्हीं ने प्राइवेट सेक्टर्स जो बेचे, मतलब जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं, रेलवे सब बेच ही दिया, ये पूरा हिंदुस्तान बिकेगा। आप देखिए, एसएसएफ फोर्स बनाई है। इस एसएसएफ फोर्स से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत डरी सहमी है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी जो इन्होंने बना लिया। क्या पहले से जितनी फोर्सेस हमारे यहाँ हैं, एसटीएफ है, क्राइम ब्रांच है, वगैरह वगैरह, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई जो ये लेके आए? भाई, इसकी ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी। पहले भी आप जैसे कहा कि पहले भी ये ऐसी बनी, एक फोर्स बनाई गई है ना, और जो लोग इनके खिलाफ बोलते थे उनको वो डिटेन कर देते थे, मारते थे, पीटते थे, उन पर जुल्म अत्याचार होता था। तो वो इसीलिए लेके आए हैं। और ये मेरे ख्याल से दलित हो गए, मुसलमान हो गए, इनकी आवाज़ दबाने के लिए कि कोई बस जो खड़ा हो उसका मैं सर कलम कर दूँ। तो ये फोर्स उन्होंने इसलिए बनाई है। ये डराने धमका, ये देखिए, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते या मार सकते हैं। तो लेकिन हमें अपनी आवाज़ जो है और बुलंद करनी है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 50 लाख में अगर 1 लाख भी हम शहीद हो जाते हैं तो हमें फ़ख्र होगा कि हमने हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान दी है। क्योंकि हमें अपने हिंदुस्तान को बचाना है कि हम अगर मरते हैं तो कल हमारे बच्चे ना सफ़र करें। और हम सच बताएं, मैं तो इतना डर गई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी औलादों को यहाँ रखें। क्योंकि आप देख रहे हैं, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगर हम पढ़ा भी देते तो नौकरी मिलनी नहीं है। तो हर आदमी, लेकिन मिडिल क्लास कैसे जाएगा बाहर? जो हाई आपका प्रोफाइल लोग हैं वो तो बाहर चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी है वो तो यहीं का यहीं है ना, वो तो बाहर भी नहीं जा सकता।